फार्माकोलॉजी के बारे में जिसमें हम फार्माकोलॉजी की बेसिक्स और इसके प्रिंसिपल्स और कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, मीन्स परिचय किसका, फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी क्या होता है एक्चुअल में? फार्माकोलॉजी दवाओं का वह विज्ञान है जो उसके सोर्स, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट और थेरापेटिक स्टडी करता है। क्या करता है फार्माकोलॉजी की जो सोर्सेज होते हैं मेडिसिन के, प्रॉपर्टीज होती है, इफेक्ट होती है, थेरेपेटिक यूजेज होती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग फार्माकोलॉजी बोला जाता है। यह जो है फार्माकोलॉजी मुख्य रूप से दो भागों में बांटी गई है। पहला होता है फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा होता है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? दवा जो होती है वो शरीर में कैसे मूव करती है उसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। और जो दवा शरीर पर क्या असर डालती है बॉडी में जाने के बाद, उसको हम लोग फार्माकोडायनेमिक की कैटेगरीज में रखते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में, फार्माकोलॉजी की ब्रांच के बारे में। तो देखिए फार्माकोलॉजी के कई ब्रांच होते हैं, कई ब्रांचों में डिवाइड किया गया फार्माकोलॉजी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे। जो हमारा पहला है फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या होता है कि दवाएं जो होती है उसके उपयोग और बीमारियों के इलाज कैसे किया जाता है उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है। दूसरा है टैक्सिकोलॉजी। टैक्सिकोलॉजी जो होता है इसमें जहरीले दवाएं और उनके इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। टैक्सिकोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में दवाओं के प्रभाव इंसानों पर क्या होते हैं उसके बारे में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में स्टडी कराई जाती है। इसके अलावा न्यूरो फार्माकोलॉजी। तो न्यूरो फार्माकोलॉजी जो होता है दवाओं का प्रभाव नर्वस सिस्टम पर होता है, उसके बारे में न्यूरो फार्माकोलॉजी में उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है फार्माकोलॉजी की इंपॉर्टेंट ब्रांचेज जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया। पहला है फार्माकोथेरेपेटिक्स, टैक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और न्यूरो फार्माकोलॉजी। अब हम डिटेल्स में समझते हैं फार्माकोकाइनेटिक की एडीएमई प्रोसेस के बारे में कि एडीएमई प्रोसेस जो है वो क्या होती है। देखिए फार्माकोकाइनेटिक वह प्रक्रिया है जिसमें दवा शरीर में एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज और एक्सरेट होती है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज और एक्सरेट के बारे में। इसको हम लोग एडीएमई प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। जैसे एब्जॉर्प्शन का ए, डिस्ट्रीब्यूशन का डी, मेटाबॉलिज्म का एम और ई एक्सरेशन का, जिसको मिलाकर के एडीएमई प्रोसेस बोला जाता है। और ये फार्माकोकाइनेटिक की एक प्रक्रिया है। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मीन अवशोषण होता है, किसी भी चीज़ों को, कोई भी मेडिसिन को एब्जॉर्ब करना। दवा शरीर में कैसे प्रवेश करनी है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पैरासीटामोल लेने के बाद पेट में जो पैरासीटामोल की गोली होती है वो एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट मीन्स वितरण, मीन्स कि बॉडी में पूरे जगह डिस्ट्रीब्यूट करना। दवा जो है खून में घुल करके शरीर के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचती है। जैसे एंटीबायोटिक शरीर के इन्फेक्टेड हिस्से में जाकर के काम करता है, तो पहले क्या करता है कि वो एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो इन्फेक्टेड वाले हिस्से होते हैं उन पे जाकर के जो है वो काम करता है। उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरीज में रखते हैं। तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म, जिसको चयापचय बोला जाता है। दवा शरीर में कैसे टूटती है या बदलती है। जैसे मैंने कोई हम मेडिसिन को अगर लेते हैं तो मेडिसिन जो है पेट में जा कर के वो टूटती है या फिर डिसॉल्व होती है। तो जैसे अधिकांश दवाएं लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं तो उसको जो है मेटाबॉलिज्म की कैटेगरीज में रखा जाता है। एक्सक्रीशन मीन्स बॉडी से कोई भी मेडिसिन्स है वो अपना इफेक्ट शो करती है या फिर जैसे वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म या एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में हो करके जो है वो बॉडी से यूरिन के जरिए जो है वो एक्सरेट हो जाती है। या फिर तो उसको जो है एक्सरेशन की कैटेगरीज में, जैसे बॉडी जो है जो हमने मेडिसिन ले रखा है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना, उसको हम लोग एक्सरेशन की कैटेगरीज में रखते हैं। दवा शरीर से बाहर कैसे निकलती है? जैसे स्प्रीन ज़्यादातर यूरिन के जरिए जो है वो बाहर निकलती है, तो इसको जो है हम लोग एक्सक्रीशन की कैटेगरीज में रखेंगे। फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है कि दवा जो है कैसे असर करती है, तो इसके बारे में अब बात करते हैं। दवा शरीर पर क्या असर डालती है, तो देखिए इसका असर जो है मुख्यतः दो तरीकों से होता है।
जो फार्माकोडायनेमिक होते हैं उसका जो असर होता है मुख्यतः 2 तरीकों से होते हैं। रिसेप्टर इंटरैक्शन जो कि दवा शरीर में किसी विशेष जो रिसेप्टर होते हैं उनसे जुड़कर अपना असर दिखाती है। जैसे कि इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़कर ब्लड शुगर को कम करता है। या फिर एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं। जो एंजाइम है, दवा शरीर के किसी एंजाइम को रोककर असर करती है, जैसे कि एस्पिरिन, कॉक्स एंजाइम जो है वो एंजाइम को रोकता है जिससे दर्द और सूजन जो है वो कम होती है। तो ये थी फार्माकोलॉजी की इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो है एक्सप्लेन किया। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी जो वीडियोज़ अपलोड होगी उसमें से जो है दूसरी टॉपिक आपको डिस्कस किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।